दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली। उसके बाद महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें गर्माहट आनी शुरू हो गई है, क्योंकि चुनाव का नामांकन भी हो चुका है। उसके बाद भी एमवीए की तरफ से थोड़ी शांति दिखाई दे रही थी। अब खबर निकल कर आई है कि 6 नवंबर को बड़ा खेला महाराष्ट्र में होने वाला है। एमवीए बड़ी घोषणा जो है कर सकता है। आप सभी जानते हैं कि एकनाथ शिंदे ने चुनावी तारीखें आने से पहले ही टोल टैक्स फ्री कर दिया, मदरसा टीचर्स की सैलरी बढ़ा दी, कई ऐसे काम किए जिसे एक तरीके से कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब उसका पूरा मुआयना किया जाए कि आखिर ये फ्रीबीज यानी रेवड़ियाँ, जो चुनावी रेवड़ियाँ हैं, इनका नुकसान कितना सरकार को उठाना पड़ता है, तो वो काफ़ी गंभीर विषय बन जाता है। टोल टैक्स फ्री करना एक बहुत बड़ी राहत है वहाँ के आसपास के लोगों के लिए, और कोई भी वो जाहिर सी बात है, अगर किसी का फ़ायदा हो रहा है तो वो खुशी होगा, सीधी सी चीज़ है। लेकिन इस पर अभी तक एमवीए चुप थी। अब खबर निकल कर आई है कि जो एमवीए है यानी कि राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार एक ही मंच से जो है महाराष्ट्र में चुनावी ललकार शुरू कर रहे हैं। चुनावी जो माहौल है अब वो गरमाएगा दोस्तों, क्योंकि एमवीए को भी जो है, जो महायुति यानी अभी जो सरकार है बीजेपी गठबंधन के साथ, उन्होंने जो घोषणाएं की है उन घोषणाओं को देखते हुए कांग्रेस पार्टी जो है 6 नवंबर को क्या ऐलान करेगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। पूरा विस्तार से हम आपको बताएंगे किस प्रकार से जो है 6 नवंबर को लेकर जो है अपडेट दी गई है, और कांग्रेस पार्टी, शरद पवार और जो उद्धव ठाकरे हैं वो मिलकर एक ही मंच को साझा करेंगे, एक ही मंच पर दिखाई देंगे। और तो सभी की निगाहें अब महाराष्ट्र इलेक्शन की गर्माहट पर टिकी। पूरी खबर के लिए एक बार जो है स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं आप। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी महाविकास अघाड़ी के एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 6 नवंबर को मुंबई आएंगे, जहां एनसीपी नेता शरद पवार, शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे और एमवीए के अन्य वरिष्ठ नेता भी जो है उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बुधवार को कहा कि महाविकास अघाड़ी एमवीए गठबंधन 6 नवंबर को मुंबई में एक संयुक्त रैली आयोजित करेगा, जहां वह विधानसभा चुनावों के लिए अपनी गारंटी जो है जारी करेगा। जी हाँ, गारंटियों की बात की जाए तो एकनाथ शिंदे जो बीजेपी के गठबंधन में सरकार में हैं, उन्होंने बड़ी फ्री की रेवड़ियां बांट दी हैं। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके सख्त खिलाफ हैं, लेकिन वहां पर ऐसा उनके सहयोगियों ने किया है और बीजेपी भी उसके समर्थन में है। तो अब कांग्रेस की गारंटियां वहां पर क्या रहेंगी, क्योंकि इस पर जो है चुनाव निर्भर करता है दोस्तों, प्रैक्टिकली तौर पर करता है। क्योंकि अगर जैसे जो लाडली बहन जैसी कोई योजना वहाँ पर है, वहाँ पर 2-2 किस्तें डाल दी गई हैं, यानी कि अगर मुझे मेरे अकाउंट में पैसा मिल रहा है तो मुझे अच्छा ही लगेगा, जाहिर सी बात है उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होगा। और अगर मैं कहीं से गुजर रही हूँ, कोई भी आम आदमी आसपास का वहाँ से गुजर रहा है और टोल टैक्स, टोल नाका फ्री है, तो जाहिर बात है कि भाई थोड़ा अच्छा ही फील करेगा कि भाई हमारा कुछ पैसा बचा। तो फ्रीबीज एक ऐसी चीज़ है जो वाकई चुनाव पर प्रभाव डालती है, और इसको लेकर जो है तमाम चीज़ें चलती भी रहती हैं। और अब एमवीए की गारंटियों की बारी आ गई है, यानी 6 नवंबर को एमवीए की गारंटियां क्या रहेंगी, उसके साथ महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो करवटें पलट सकता है। आगे की खबर जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम 6 नवंबर की शाम बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी में आयोजित किया जाएगा, और इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार और शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे शामिल होंगे। राज्य की 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिन बाद 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा मंगलवार को समाप्त हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक
7,995 उम्मीदवारों ने 10,905 नामांकन दाखिल किए हैं। जी हाँ, इतने ज़्यादा नामांकन सिर्फ इसलिए हुए, कल भी मैंने आपको विस्तार से बताया था कि वहाँ पर कुछ सीटों को लेकर स्थिति पार्टियां साफ नहीं कर पाई हैं। लेकिन अब क्योंकि थोड़ा ऐसा जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है, जो उल्टी गिनती शुरू होती है, तो दोनों ही तरफ पार्टियों में जो है एक तरीके की एनर्जी भर जाती है, और वही एनर्जी कार्यकर्ताओं में और वोटर्स में दिखाई देती है। और ये एनर्जी कहीं ना कहीं गारंटियों पर तो निर्भर करती ही है, और वही गारंटियां जो है अब दिवाली के बाद बड़ा धमाका जो है एमवीए करने जा रहा है। हालांकि बीजेपी पहले ही जो है पूरी रेवड़ियां बांट चुकी है, और हो सकता है आगे और भी बांटे, लेकिन एमवीए पर सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी हैं क्योंकि लोकसभा की जो गारंटियां थी लोकसभा चुनाव के दौरान, उसमें जनता ने जो इंडिया गठबंधन है यानी कि एमवीए गठबंधन है उस पर ज़्यादा भरोसा जताया था। तो इसीलिए अब इनका जो गारंटी का जो कार्यक्रम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे की खबर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। पटोले ने बताया कि राहुल गांधी 6 नवंबर को एक दिन के दौरे पर महाराष्ट्र जाएंगे। वह सुबह नागपुर में सबसे पहले संविधान बचाओ सभा में हिस्सा लेंगे। इसके बाद राहुल गांधी बीकेसी में एमवीए की संयुक्त रैली में शामिल होंगे। एमवीए में कांग्रेस 103 सीटों पर, शिवसेना यूबीटी 89 सीटों पर, शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 87 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 6 सीटें एमवीए की अन्य सहयोगियों को दी गई हैं, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर अभी भी सस्पेंस जो है कायम है। जी हाँ, यानी कि ये स्थिति वहां पर है। दोस्तों, महाराष्ट्र में गठबंधन की राजनीति है, सीटों पर कशमकश है, उसी बीच गारंटियों का ये बौछार भी आ गई है। यानी कि पूरा माहौल जो है महाराष्ट्र में, जो अभी तक शायद इतना दिख नहीं रहा था, वो अब दिखने लगा है कि हाँ चुनाव आ गए हैं, और विधानसभा चुनाव में तो क्या लोकसभा चुनाव वाली गारंटियां देकर या उन्हें कुछ अपग्रेड कर कर, या तो सामने वाली जो गठबंधन बीजेपी की पार्टी है उसको देखते हुए क्या ऐसी गारंटी, क्या ऐसे ऐलान जो है कांग्रेस लाने वाली है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्या लगता है आपको इस पूरी खबर पर, महाराष्ट्र चुनाव की गर्माहट पर? एमवीए महायुति जो गठबंधन है उनकी जो है कड़ाके की टक्कर एक तरीके से महाराष्ट्र में, तो ऐसे में गारंटियों पर अब सबका ध्यान टिका हुआ है। क्या लगता है आपको इस पूरी रिपोर्ट पर? अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।